ओम तत्सत ब्रह्माणी नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य चतुर्थ अध्याय एकादश खंड गार्हपत्य अग्नि विद्या। इस प्रकार सब अग्नियों ने मिलकर ब्रह्मचारी को ब्रह्म का उपदेश किया। फिर उसे गार्हपत्य अग्नि ने शिक्षा दी। पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य ये मेरे चार शरीर हैं। आदित्य के अंतर्गत जो ये पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूं, वही मैं हूं। फिर उनमें से प्रत्येक ने अपने अपने से संबद्ध विद्या का निरूपण करना आरंभ किया। उनमें सबसे पहले उस ब्रह्मचारी को गार्हपत्य अग्नि ने शिक्षा दी। पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य ये मेरे चार शरीर हैं। उनमें आदित्य में जो ये पुरुष दिखाई देता है वह मैं गार्हपत्य अग्नि हूं, और ये जो गार्हपत्य अग्नि है वही मैं आदित्य में पुरुष हूं, वही मैं हूं। ये वाक्य पूर्व वाक्य की पुनरावृत्ति करके कहा गया है। भोज्यक्ति जिनका लक्षण है उन पृथ्वी और अन्न के समान गार्हपत्य अग्नि और आदित्य का संबंध नहीं है। इन दोनों में भोक्तृत्व, पाचकत्व और प्रकाशकत्व ये धर्म समान रूप से हैं। अतः इन दोनों का अत्यंत अभेद है। पृथ्वी और अन्न का तो इनसे भोज्य रूप से संबंध है। वह पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, अग्नि लोकवान होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्जवल जीवन व्यतीत करता है, तथा इसके उत्तरवर्ती संतान परंपरा में उत्पन्न पुरुष क्षीण नहीं होते, तथा उसका हम इस लोक और परलोक में भी पालन करते हैं। जो कि इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है उसको पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जो कोई की इस प्रकार भोग्य और भोक्ता रूप से चार प्रकारों में विभक्त हुए पूर्वोक्त गार्हपत्य अग्नि की उपासना करता है वह पाप कर्मों का नाश कर देता है, तथा हमारे आग्नेय लोक के द्वारा उसी प्रकार लोकी लोकवान होता है जैसे कि हम हैं। इस लोक में भी वह संपूर्ण 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, जो अर्थात उज्जवल जीवन व्यतीत करता है, अर्थात अप्रसिद्ध होकर नहीं जीता। तथा इसके अवर पुरुष जो अवर पश्चादवर्ती यानी संतति में उत्पन्न हुए पुरुष हैं वे क्षीण नहीं होते, अर्थात इसकी संतति का उच्छेद नहीं होता। यही नहीं, इस लोक में जीवित रहते हुए तथा परलोक में भी हम उसका पालन करते हैं। तात्पर्य है कि जो विद्वान इस प्रकार इसकी उपासना करता है उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है।